डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में हम लोग 10 डिजिट यूज़ करते हैं 0 to 9, जो सिस्टम हम लोग मैथ के लिए बचपन से करके आ रहे हैं, जिसमें 10 सिंबल का यूज़ होता है 0 to 9। लेकिन कंप्यूटर डेसिमल नहीं समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है, ओनली 0 and 1। कंप्यूटर में हम लोग जो लिखते हैं ABCD कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर में हम लोग लिखते हैं 5 6 7 8 नहीं समझता, 90 95 नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ 2 लेटर समझता है, एक है 0 और एक है 1। 0 and 1 के अलावा एक कंप्यूटर को कुछ नहीं पता। कंप्यूटर को सिर्फ पता है 0 and 1। विदाउट 0 1 कंप्यूटर को कुछ नहीं पता। तो हम कैसे करेंगे, एक नंबर मेरा लिया हुआ है, मान लो 92, ये डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। इसमें बेस नंबर लिखा गया 92 बेस 10। बेस 10 मतलब ये डेसिमल में लिखा हुआ है। डेसिमल का बेस 10 है, क्योंकि डेसिमल में 10 डिजिट का यूज होता है, इसीलिए डेसिमल का बेस 10 कहा जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट का यूज होता है, इसीलिए बाइनरी का बेस कहा जाता है 2। तो यहाँ पर 92 जो मेरा डेसिमल डिजिट है, उस डेसिमल डिजिट को हम 2 से डिवाइड करेंगे। कितना दूर तक जाएगा बोलो, 92 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना दूर तक जाएगा, 45 टू जा कितना होता है, 45 टू जा कितना होता है 90, एंड 46 टू जा 92, 46 টু যা 92। রিমাইন্ডার কিतना रहेगा, রিমাইন্ডার যেটাকে আমরা বাংলায় ভাগশেষ বলি, কত থাকবে, হ্যাঁ 92 কে ডিভাইড করলাম 46 দিয়ে, তাহলে ভাগশেষ কত থাকবে, থাকবে না, 0 থাকবে। ভাগশেষ থাকবে, থাকবে না। 46 টু যা 92 হয়ে গেল তো, তাহলে রিমাইন্ডার 0। আবার এটা 2 দিয়ে ডিভাইড করব, কত দূর যাবে 2 দিয়ে ডিভাইড করলে, তাড়াতাড়ি বলো কত দূর যাবে, 23। ভেরি গুড, 23 টু যা 46, এখানেও রিমাইন্ডার 0 থাকবে। আবার এটাকে ডিভাইড করা যাবে, 11 টু যা 22, 11 টু যা 22, রিমাইন্ডার এখানে 1 থাকবে, কারণ 23 উপরে আছে। আবার এটাকে ডিভাইড করা যাবে, 5 টু যা 10, রিমাইন্ডার 1 থাকবে। 2 টু যা 5, 2 টু যা 4, রিমাইন্ডার 1 থাকবে। আর 2 1 যা 2, রিমাইন্ডার হবে 0। আমরা আউটপুট অ্যানসারটা কিন্তু এইভাবে লিখব। আমার এখানে অ্যানসার হবে 1 0 1 1 1 0 0 বেস 2। বেস 2টা কিন্তু লিখতে হবে, বেস 2টা না লিখলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। তাহলে কেন बेस 2 लिखलाम, এটা बाइनरी डिजिट ताके प्रेजेंट করলাম আমি। ये प्रोसेस है जिस प्रोसेस में मुझे इसको डेसिमल टू बाइनरी करना पड़ेगा। डेसिमल से बाइनरी कर रहे हैं तो बाइनरी का बेस नंबर कितना है 2, तो बाइनरी का बेस नंबर 2 है, तो तुम्हारा जो डेसिमल नंबर है उस डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करेंगे किसी भी डिजिट को, किसी भी डिजिट को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी 2 नहीं होगा, बिलो 2 आएगा हर वक्त। और बिलो 2 कितना डिजिट होता है, बिलो 2 तो 2 ही डिजिट होता है, 0 and 1। और कुछ डिजिट बिलो 2 में होता है, बिलो 2 में 2 ही डिजिट होता है, एक होता है 0 और एक होता है 1। तो वो मुझे मिलेगा यहाँ पर 0 and 1 जो मेरा रिक्वायरमेंट है। कंप्यूटर इस तरह से नहीं करता, कंप्यूटर का प्रोसेस अलग है, हम बाद में बताएंगे। ये प्रोसेस सिलेबस ओरिएंटेड है, जैसे मुझे पता चलेगा अगर हम कुछ डेसिमल कंप्यूटर में पुट करते हैं तो उसका बाइनरी फॉर्म क्या होगा। अगर हम दे रहे हैं 110 145 तो कंप्यूटर उसके अगेंस्ट में क्या लेगा, वो इसका प्रोसेस है। क्लियर। ये डिजिट मेरा डेसिमल में भी हो सकता है, पॉइंट देके भी हो सकता है, पॉइंट देके भी हो सकता है। ये मेरा डिजिट ऐसा भी हो सकता है 92.11, 92.11 को मुझे डेसिमल से बाइनरी करना पड़ेगा 92.11। तो ये पॉइंट वाला जो पार्ट है, डेसिमल जो पार्ट है, इसको कैसे हम लोग करेंगे ना। 92 को तो ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 से डिवाइड किए हैं और उसका जो रिमाइंडर है उसको उठा के लेके आए हैं। पड़ा हुआ है 0.11, इस 0.11 को लेके आओ, 0.11 into 2, रिजल्ट आएगा 0.22। पॉइंट के पहले कुछ है, जो रिजल्ट मेरे पास आया 0.22, उसमें पॉइंट के पहले कुछ है, कुछ नहीं है। तो पॉइंट के पहले कुछ नहीं है मतलब 0 है, उस 0 को एज ए आंसर हम लेके आएंगे। यहाँ पर जैसे रिमाइंडर को लेके आ रहे थे, रिमाइंडर ही मेरा एक्चुअली रिक्वायरमेंट है,
यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, पॉइंट के पहले क्या है ना, पॉइंट के पहले 0 है, तुम उसको लेके आओ। पॉइंट के बाद में क्या है, 0.22, 0.22 को वापस लेके आके यहाँ पर इंटू करो, 0.22 इंटू 2 0.44। पॉइंट के पहले कुछ नहीं है, मतलब उसका 0 तुम्हारा यहाँ पर एज ए आंसर उठ के आएगा। पॉइंट के बाद में क्या है, 44, 0.44 इंटू 2 0.88, यहाँ पर भी 0 उठ के आएगा पॉइंट के पहले। 0.88 इंटू 2 1.76। अब पॉइंट के पहले मुझे 1 मिला, इतना देर तक पॉइंट के पहले मुझे 0 मिल रहा था, अब पॉइंट के पहले मुझे 1 मिला, तो 1 को लेके आएंगे। पॉइंट के पहले जो भी रहेगा वो एज ए आंसर मेरे पास उठ के आएगा, और पॉइंट के बाद में जो रहेगा वो वापस हम ले आके इंटू करेंगे। 0.76 इंटू 2 1.52। तो पॉइंट के पहले कौन है, 1 है, पॉइंट के बाद क्या है, 52, 52 को वापस लेके आओ, 0.52 इंटू 2 1.04, पॉइंट के आगे 1, पॉइंट के बाद में तुम्हें मिला 0.4, 0.04 इंटू 2 0.08, पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो 0 है। देखो ये मैथ कंटिन्यू चल रहा है, खत्म होने का कोई चांस मुझे तो अभी लग नहीं रहा है, तो इसको 7 टाइम्स करके छोड़ देंगे। जब तुम्हें लगेगा खत्म होने का चांस नहीं है, अगर खत्म होना था तो 4 बार के अंदर ही हो जाता, वो भी दिखाएंगे हम, लेकिन 4 बार क्रॉस कर गया, 4 टाइम्स क्रॉस कर गया है मैथ, तो तुम्हारा ये एंड नहीं होगा कभी भी। तुम 7 टाइम्स लेके उसको छोड़ दो, तुम्हारा आंसर सही रहेगा। पॉइंट के पहले जो पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसीलिए 2 से डिवाइड किए थे, 2 से डिवाइड किए थे। और नेगेटिव वाला जो पार्ट है इसको हम लोग इंटू कर रहे हैं, ये नेगेटिव पार्ट है पॉइंट के बाद, इसीलिए इंटू कर रहे हैं। 2 से इंटू करेंगे तो पॉइंट के पहले कभी भी 2 नहीं मिलेगा तुम्हें, कभी भी नहीं मिलेगा। पॉइंट के पहले तुम्हें बिलो 2 ही मिलेगा। यहाँ पर जैसे रिमाइंडर का भी 2 नहीं हो सकता तुम्हारा, तुम अगर गलत मैथ नहीं कर रहे हो तो कभी रिमाइंडर 2 नहीं होगा, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो। ठीक उसी तरह इसको जब हम इंटू करेंगे, पॉइंट के पहले कभी तुम्हें 2 नहीं मिलेगा, हर वक्त तुम्हें 0 1 ही मिलेगा। और इसका आंसर इधर से लिखेंगे, इसका जैसे ऐसे लिखते हैं उसका ऊपर से लिखेंगे। तो एक्चुअल आंसर मेरा क्या होगा, एक्चुअल आंसर होगा 10.00011100001110 तो अगर हम कंप्यूटर में लिखते हैं 92.11 तो ये आंसर मेरे सामने आएगा। क्लियर। अब मान लो ऐसा भी हो सकता है, इसको हम मिटा रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है तुम्हारा 92.25। अब डेसिमल में कौन क्या वैल्यू डालेगा वो तो बोलना मुश्किल है। 92.25, तो 92 को तो हम रिमाइंडर कैलकुलेट करके करेंगे जैसे किए हैं, कोई डाउट्स नहीं। अब पड़ा हुआ है 0.25, तो 0.25 इंटू 2 तुम करो तो क्या होगा 0.50। पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो 0 तुम्हारा यहाँ पर उठ के आएगा। पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद है 50, तो 50 इंटू 2 क्या आएगा तुम्हारा 1.00। तो पॉइंट के पहले 1 उठ के आया, तो अब तुम क्या 0 को उठा के ले आके इंटू करेगा, कोई फायदा है, वो तो हर वक्त 0 ही आएगा। तो इसमें देखो कुछ है नहीं वैल्यू, पॉइंट के बाद मेरा 0 वैल्यू आ गया, अब हम इंटू नहीं कर सकते, मतलब खत्म हो गया। हम बोले थे ना अगर खत्म होना है तो 4 बार के अंदर हो जाएगा, देखो इसमें 2 बार में खत्म हो गया। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर इधर से लिखेंगे, जो आंसर मेरा है 10.01 क्लियर। तो ये होता है प्रोसेस डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। कोई भी डेटा को, कोई भी डेसिमल वैल्यू को हम चेक कर सकेंगे वो बाइनरी में क्या लेगा या बाइनरी वैल्यू उसका क्या है वो हम चेक कर सकेंगे। क्लियर। किसी का कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो।